बेटा आज हमारा डाउट सेशन है, ठीक है। डाउट सेशन में आपने सबसे पहले कहा कि हम फोर्स एंड प्रेशर के अंदर आप क्वेश्चंस के लिए कह रहे थे। तो बेटा फोर्स एंड प्रेशर के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपने फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कहा, ठीक है। आपने एक टर्म बताई मुझे, फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स के लिए आप किस तरह से बात करते हो, जैसे हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, मार्कर से क्या कर रहे हैं, राइट डाउन करते हैं। तो बोर्ड की भी एक प्रॉपर्टी होती है, बोर्ड के सरफेस की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इसके मोशन का क्या कर रहा है बेटा, अपोज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। आप देखते हैं कि काफी टाइम के बाद आपके जो मार्कर की टिप होती है वो क्या हो जाती है, टीए हो जाती है, फट जाती है, डैमेज जाती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। So we can say that friction is a that force that always plays opposed to the motion। ये कह सकते हो कि it is a force that always opposed to the motion of any object। ये ऐसा फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। आप उसको क्या कहते हो बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हो। क्या कहते हैं आप उसको, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हो, ठीक है। समझ गए आप इस बात को? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको डाउट होता है, मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। याद रखिएगा इन चीजों में डिफरेंस आपको याद रखना है हमेशा, मास एंड वेट। मैम ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल का तो पता है, आप मास एंड वेट का बता दो एक बार। ओके बेटा, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका होता है सिंपल। अगर हम एक बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्रेविटी होती है स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी का मीनिंग हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, gravity is a just small g and gravitational force is a capital G। ग्रेविटी आपका एक फोर्स होता है जो अर्थ के द्वारा होता है, जो अर्थ ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अपने साइड अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर टू ऑब्जेक्ट्स से ऊपर होता है बेटा। मोबाइल फोन हमारे सामने है और हम यहाँ पे हैं, हम दोनों के बीच में भी क्या लग रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। आपके नोटबुक में हमें करा रखा है वैल्यू के साथ। अब आता है मास और वेट का डिफरेंस, ठीक है। आपको मास और वेट में डाउट रहता है। अगर हम शॉर्ट में लेते हैं मास और वेट के लिए, तो बेटा जो मास होता है वो क्या होती है, एक्चुअल क्वांटिटी होती है, दैट इज प्रेजेंट। ये कह सकते हैं एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल होता है उसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हमारी मास होती है। बट जो वेट होता है बेटा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। ये वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, ठीक है। अर्थ के ऊपर भी आपका भी सरफेस पे है, आफ्टर दैट आपका कुछ हाइट पे होता है, और उसके बाद और हाइट पे होता है, और लेट्स सपोज दैट मून पे चले जाते हो। तो इस तरह से जो वेट होता है वो हमारा क्या रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। ओके, वेट शुड बी चेंज्ड। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी होती है मटेरियल की। वेट हमारे पास क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ, ठीक है। ये कह सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अर्थ ड्यू टू दैट मटेरियल। उस मटेरियल की वजह से अगर आपके जी की वैल्यू छोटी होती है तो आपका वेट भी कम हो जाएगा, अगर ज्यादा होती है तो वेट भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि जो ग्रेविटी होती है मून की, अर्थ के कंपैरिजन में क्या होती है, 1/6। तो सिमिलरली मास भी क्या होगा बेटा, 1/6। अगर यहाँ पे हम 60 kg के हैं तो मून पे जाके हम कितने के हो जाएंगे बेटा, 10 kg। हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हम कितने केजी के रह जाएंगे, ओनली 10 kg के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 kg के हैं तो वहां पे जाके हम ओनली 1 kg के रह जाएंगे। अगर किसी को फ्लाई करना है, उड़ना है, तो वो मून सरफेस पे फ्लाई कर सकता है ड्यू टू इट्स अ वेट प्रॉपर्टी की ग्रेविटी को क्या कर रहा है बेटा, वो 1/6 टाइम कर देता है। सेकेंड यहाँ पे कहा जाता है जो मास होता है उसको आप किससे मेजर करते हो बेटा, किलोग्राम में मेजर करते हो। बट इट ऑलवेज बी मेजर्ड इन द वेट में आपने फर्स्ट मीटर। व्हाट बेटा, मैम वेट का फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्या लिख रखा है? बेटा यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया, बस हमने वैसे शॉर्ट में बताया। वैसे हम बता सकते हैं वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ ड्यू टू दैट मटेरियल,
ठीक है। वेट हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है जो एक्सपीरियंस करता है वो मटेरियल, ठीक है, सॉरी फोर्स होता है जो अर्थ एक्सपीरियंस करती है उस मटेरियल की वजह से। ओके अगर हम बात करते हैं हमारी, तो हमारा भी मास और वेट क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होता है। मास हमारी क्वांटिटी है, वेट हमारा डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है उसके ऊपर। क्योंकि जो वेट का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है हमारे पास, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। ठीक है, तो ऐसे ही फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं जो वेट होता है वो क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। ओके इस तरह से हमें बताना है बेटा, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है अगर ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो। अगर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो वेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। और ये पॉसिबल कब है, फर्स्ट केस जब सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या सेकंड हमारा कहाँ हो बेटा, स्पेस में। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो वहां पे वेट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ओके इस तरह से हमें मास और वेट का डिफरेंस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट डाउट बेटा, नेक्स्ट डाउट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका डाउट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डाउट आप किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चा, कि इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है हमारे पास, चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ओके इलेक्ट्रो मीन्स होता है बेटा चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर एट रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं तब उनकी वजह से हमें जो फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आप उस फोर्स को क्या कहते हो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हो। ओके फॉर द परफेक्ट एग्जांपल इज व्हेनेवर वी कोम्ब आवर ड्राई हेयर्स, हम अपने ड्राई हेयर्स को कोम्ब कर रहे हैं, देन कोम्ब जस्ट फॉल इन द ग्राउंड, ग्राउंड में गिरता है वो, तो उसके ऊपर सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, की जो कोम्ब था उसके ऊपर फोर्स, आपके हेयर्स को बार बार रब करने की वजह से उस पर क्या आ गया था, चार्ज आ गया था। अब जो सोइल है, जो न्यूट्रल है, उसको वो क्या कर लेता है, अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। यस बेटा, एनी डाउट, ये किसमें मेजर होता है बेटा, आपका कूलोम्ब में मेजर होता है। किसमें मेजर होता है, यूनिट क्या होती है इसके लिए, कूलोम्ब। मस्कुलर फोर्स। बेटा मस्कुलर फोर्स मींस फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, कि हमारी जो बॉडी मसल्स होती है, ठीक है, हमारी जो बॉडी मसल्स होती हैं उनकी वजह से जो फोर्स लगता है, अभी हम राइट डाउन कर रहे थे, अपने मसल्स का यूज करके ही तो हम राइट डाउन कर रहे थे बेटा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम स्कूल में आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, काफी बार पनिशमेंट भी देनी पड़ती है, तो वो सब किसकी वजह से होता है, हमारे मसल्स की वजह से। हम मूव कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स। हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो सब में क्या लगता है, हमारा मस्कुलर फोर्स। क्या लगता है हमारे पास, मस्कुलर फोर्स। ओके एनी डाउट बेटा, अदर डाउट। एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके द नेक्स्ट टर्म इज द atmospheric pressure. Okay beta, the next term is atmospheric pressure. In atmospheric pressure what is the meaning, बेटा प्रेशर होता है हमारे पास, नॉर्मली प्रेशर क्या होता है, आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग होता है, एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारी सराउंडिंग, हमारे चारों साइड जो गैसेस है, एनवायरनमेंट है, वो हमारा क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम क्या कहते हैं, इट इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द मास ऑफ द
एटमॉस्फेयर गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस, कि आपके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उनके मास की वजह से, उनके जो वेट होता है उसकी वजह से हम पे जो एक प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ड्यू टू मास ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। आपके सराउंडिंग में जो गैसेस है उनकी वजह से जो हम पे फोर्स लग रहा है, आप उसको क्या कहते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो। इसके लिए हमारे पास वेरियस एग्जांपल्स भी आए थे, ठीक है, कि आपकी जो बॉडी होती है, आपके जो बॉडी आप जब माउंटेन्स पे क्लाइम करते हो तो आपकी बेटा नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजन बताइए। तो उसके लिए रीजन क्या होता है, हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, मास ऑफ गैसेस। जब हम कहाँ जाते हैं बेटा, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो वहां पे जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, लो, ठीक है, एयर का मास क्या हो जाता है, लो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो गया बेटा, लो हो गया। बट हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट की वजह से, जो ब्लड प्रेशर जनरेट हो रहा है वो हमारे पास क्या होता है, हाई। अब लो और हाई को इक्वल करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा बेटा, लो होना पड़ेगा। तो काफी बार बॉडी से क्या हो जाती है बेटा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी जो कह सकते हो कि आपकी जो ब्लड वेजल्स होती है वो क्या होंगे बेटा, बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कहा। सेकंड ये आता है कि अभी हम यहाँ पे नॉर्मली मूव कर रहे हैं, तो मैम हमें तो कभी प्रेशर ही फील नहीं होता कि प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है। रीजन क्या है बेटा, हमारी बॉडी क्या करा रही है, प्रेशर लगा रही है जिससे हमें फटना हो सकता है, हम फटेंगे, ठीक है। और गैसेस क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है इसको बैलेंस करने के लिए, तो हम फ्रीली क्या कर पाते हैं बेटा, मूव कर पा रहे हैं। क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन आता है कि जो आपके स्पेसशिप्स होते हैं, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट, आपके जो सूट्स होते हैं उनको पहने बिना आपको स्पेस में जाने नहीं दिया जाता। रीजन क्या होता है, अगर बेटा आप स्पेस सूट नहीं पहनते, आपने काफी मूवीज में देखा होगा कि जो कंप्लीट बॉडी है बेटा वो फट जाएगी आपकी। जैसे एक्सप्लोजन होता है ना, बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब फटता है, इसी तरह से आपकी बॉडी अपने आप फट जाएगी। रीजन क्या है बेटा, वहां पे कोई एयर प्रेशर नहीं होता, वहां पे बाहर का प्रेशर क्या है, जीरो, अंदर का प्रेशर बहुत हाई है। मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या होती है बेटा, आपकी बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। तो जितने भी पर्सन्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, उनको एक सूट दिया जाता है, वो पहन के, हेलमेट वगैरह व्हाइट कलर का आप जो देखते हैं वो पहन के ही वो वहां जाते हैं। रीजन क्या होता है कि उनकी बॉडी का जो प्रेशर है वो क्या कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सिस्टम काम करता है। अगर हम यहाँ पे सूट नहीं पहनते हैं तो रीजन हमारी बॉडी क्या होगी बेटा, बर्स्ट हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, अनदर डाउट बेटा, मैम इन तीनों चैप्टर में से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो एक बार बता दो। बेटा क्वेश्चंस आपके इस तरह से होंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम पेपर देखा था आपके जो सीनियर्स थे उनका, तो उनके एग्जाम में उनको इस तरह से सीरीज दी हुई थी, काफी इस तरह के कह सकते हैं कि क्वेश्चंस नहीं होते, डेफिनेशन होती है, कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको नॉर्मली आपके बुक में देखने को नहीं मिलती, बट वो आपके चैप्टर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो मान के चलिए बेटा 5 मार्क्स का जो पेपर होता है आपको वो बहुत ही हायर थिंकिंग क्वेश्चन आएंगे, हॉट क्वेश्चन, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बहुत माइंड यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी इन्वॉल्व हो गए, डेफिनेशन भी इस तरह से। ओके, 20 मार्क्स को पेपर देने वाला है, तो उसके लिए फिर आपके 5 5 5, तो 5 मार्क्स के हमारे पास यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब हो सकता है कि आप आंसर 1 वर्ड में दे सकते हो, 2 वर्ड्स में दे सकते हो, और मैक्सिमम इन अ लाइन, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे। आफ्टर दैट जो 2 5 फिर क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास क्या आते हैं बेटा, मीडियम जिसको आप कहते हो, ये वेरी शॉर्ट हो गए। फिर आपके पास शॉर्ट आते हैं, और उसके बाद आपके पास क्या आते हैं बेटा, लॉन्ग आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं, याद रखिएगा। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या थे हमारे इरिगेशन के, कहते मॉडर्न सिस्टम क्या थे। लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया था बेटा कि स्प्रिंकलर सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। काफी बार ड्रिप सिस्टम आ जाता है,
किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, हमें रेडी रहना है उस चीज के लिए, ठीक है। मैम को भी पेपर नहीं पता है, आपको भी पेपर नहीं पता है। जब भी पेपर आपको मिलेगा तो वो जस्ट मैम को भी 1 मिनट पहले ही मिलेगा। तो इसीलिए अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं सिलेबस लर्न करने में, नथिंग एल्स। उससे एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम 20 मार्क्स का होगा या 20 क्वेश्चन आएंगे? बेटा 20 मार्क्स का होगा, क्वेश्चंस आपके लिमिटेड होंगे, मे बी 10 हो 15 हो, कैसे अरेंज करते हैं दैट्स डिपेंड ऑन ऑल योर चॉइस। हम एमसीक्यू टाइप होंगे। बेटा एमसीक्यू जो पेपर होता है वो आपका 5 जून को होने वाला है, 5 जून, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट ऑफ दिस सिलेबस 3 चैप्टर्स ही रहने वाले हैं, वो 5 जून को होगा, भी 1 जून के लिए आप रेडी रहिएगा। मैम फिर कल कौन सा होगा? कल आपका सब्जेक्टिव है बेटा, जिसमें रिटन टेस्ट होता है, रिटन। मैम एक बार के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताना, मतलब हायर थिंकिंग के कुछ पूछना। जैसे बेटा हमने अभी क्वेश्चन कहा आपको, स्पेस क्राफ्ट वाला क्वेश्चन था, नॉर्मली आपके बुक में नहीं मिलेगा आपको, हमने बताया, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स आ गए तो न्यूमेरिकल्स पे आपको फोकस करना है। आपके जो बुक थी, ठीक है, उसमें मैंने काफी क्वेश्चंस आपको सेंड किए थे आपके पीडीएफ के अंदर, ठीक है। इस तरह के जो डायग्राम वाले क्वेश्चन थे आपके न्यूमेरिकल्स से, आपको वो भी आने चाहिए, ओके बेटा। मैम हॉलीडे कब से? मैम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक एंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट उनके भी भेज देना। ओके बेटा, आज हम आपको सेंड कर देंगे, डोंट टू वरी। अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके बेटा। मैम हॉलीडे कब से होंगी? बेटा हॉलीडे का श्योर नहीं है कब से आपका हॉलीडे होगा, ठीक है। अभी तो कोई मतलब नहीं है बेटा, देखते हैं आफ्टर 10 जून। आप घर पे तो रहते हैं, हॉलीडे का क्या करोगे आप? पहले स्कूल आना पड़ता था, तब आप कहते थे मैम समर वेकेशन की हमें नीड है। मैम मामा के जान